बड़ी खबर के साथ सख्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। झोला छाप डॉक्टर पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई निकली दिखावा, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए जिम्मेदार। संगीन मामले को दबाने की कोशिश में स्वास्थ्य अमला जुटा। तो सख्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है, झोला छाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, नकली दिखावा, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए जिम्मेदार। तो संगीन मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सख्ती से एक खबर आपको बता रहे, जहां झोला छाप डॉक्टरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा विधायक को नोटिस भेजा है। भाजपा विधायक केतकी सिंह को कानूनी नोटिस जारी किया गया। अमर्यादित टिप्पणी के जरिए छवि धूमिल करने का इन पर आरोप लगा है। तो भाजपा विधायक केतकी सिंह के ऊपर जो है नोटिस जारी किया गया है। अमर्यादित टिप्पणी के जरिए छवि धूमिल करने का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा विधायक को नोटिस भेजा है। भाजपा विधायक केतकी सिंह को नोटिस जारी किया गया है। अमर्यादित टिप्पणी के जरिए छवि धूमिल करने का आरोप लगा है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, दुकान में लगी भीषण आग से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हैदर मिर्जा रोड स्थित नूर बेकर्स में ये आग लगी है। थाना वजीरगंज के गोलागंज का पूरा मामला है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें सामने ये जहां भीषण आग लग गई है, दुकान में भीषण आग लगी। इधर लखनऊ के खेड़ा पुलिस चौकी पर हमला हुआ है। चौकी के अंदर 2 लोगों ने तोड़फोड़ की। अंदर मौजूद सफाई कर्मी के साथ मारपीट की गई। चौकी इंचार्ज ने 2 व्यक्तियों पर एफआईआर भी दर्ज की है। तो मारपीट की घटना हुई है राजधानी लखनऊ में। चौकी इंचार्ज ने 2 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज किया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। नए टैक्स रिफॉर्म को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सबको दिवाली गिफ्ट देने की बात कर रही है, कई सेक्टर में छूट देने की बात कर रही है। एनडीए का ये दिवाली गिफ्ट नहीं, बिहार गिफ्ट है। बिहार में सब तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार गिफ्ट इन्हें सूट नहीं करेगा। और बिहार में सब तरफ से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ये बिहार को 12,000 ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। 12,000 ट्रेन बिहार में खड़ा कहाँ करेंगे? पूरा देश में 13,000 ट्रेन है, तो 12,000 ट्रेन बिहार को देने की बात कर रहे हैं। जो महंगाई से 9 साल तक लोग कराहते रहे, जीएसटी के मार से लोग कराहते रहे। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में खड़ा होकर के इसको जीएसटी को बब्बर टैक्स कहा, और इससे उद्योग धंधे पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कई सुकमा जिला मुख्यालय में 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष सोयम अगम्मा, सदस्य गीता कवासी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश्वरी वघेल और हरीश कवासी ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन जताया। हरीश कवासी ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है और आदिवासी क्षेत्र में इसका गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने मांगों को जायज बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। लगातार कई दिनों से हमारे एनएचएम के सभी भाई बहन और सारे लोग छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। और जिस तरह से इनकी जो मांगे जायज़ है, और लगातार कोरोना काल हो चाहे अनेक कठिनाइयों में उन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं दी है। और भाजपा की सरकार कहती है कि हम मोदी की गारंटी है, हम हर मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन आज
2 साल होने जा रहा है, एनएचएम को नियमितकरण नहीं दिया गया। शिक्षा दिवस पर राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 64 शिक्षकों को राज्यपाल और 4 को मिला स्मृति पुरस्कार। राज्यपाल इन शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों का चयन गत वर्ष ही कर लिया गया था। सीएम विष्णुदेव साय ने शिक्षक सम्मान समारोह पर कहा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं। राजभवन में आज शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम था। शिक्षकों को आज हमने सम्मान देने का काम किया। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों को नमन करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं और आज हम लोगों ने गवर्नर हाउस में प्रदेश के 68 शिक्षकों का सम्मान भी किया है। उन सभी सम्मानित शिक्षकों को भी हम बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देते हैं। और आज हमारा पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ जा रहे हैं, वहां पर चक्रधर समारोह होता है। हर गणेश पूजन के समय में राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ राज परिवार से थे, जो तबला के बहुत बड़े वादक थे और संगीत सम्राट के नाम से। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु की महिमा का स्मरण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में भगवान राम और गुरु विश्वामित्र का प्रसंग साझा करते हुए कहा, कल्पना कीजिए अगर गुरु विश्वामित्र भगवान राम के जीवन में नहीं आते तो राम राज्य की कल्पना अधूरी रह जाती। इसके बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित शिक्षकों का अभिनंदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस आयोजन में आज महामहिम मंगूभाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास संदानी जी, हमारी बहन माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, श्री मंत्री विश्वास सारंग जी सहित हम सब आज मध्य प्रदेश की भोपाल में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 मासूम नवजात की मौत को लेकर कहा कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्ट व्यवस्थाओं, लापरवाही और अमानवीयता का नतीजा है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई सामने आने पर सिर्फ 2 नर्स को निलंबित कर मामला समाप्त कर दिया गया। इस मामले में उच्च स्तरीय और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जिसका ना अर्थ होता है, ना जिसका सिर पैर होता है और जो जीवन को स्पर्श करते हुए समस्याओं से संबंधित कोई बात होती नहीं है। अब हम लोगों की नौकरी नहीं मिल रही उस पर बात करें, हम जो लोगों पर टैक्स का भार आ रहा उस पर बात करें, खेत खलिहान और किसान की समस्याओं पर बात करें, पूरे प्रदेश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश से चकनाचूर हो गया उसकी बात करें, 28,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये राज्य कर्जा जो लिया उसका ब्याज दे रहा है, इस पे बात करें। किस पे बात करें? हम इन फालतू की बातें जो उठाई जाती हैं दिन भर इस पर बोलते रहें क्या? उनको दिन में 5 दफे फालतू की बात करना है, दिन में हम 5 दफे उसका उत्तर दें क्या लोग बैठकर? यह राजनीति में प्रतिपक्ष का जो काम है सरकार को एनलाइटेंड करने का, जागृत करने का, हम जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं पर बात करें कि दिन भर इन फालतू की बातों पर बात करें। बिहार के कहलगांव के विधायक पवन कुमार यादव पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। मामला 2017 में उस समय सामने आया जब जयमाला सागर ने बाबा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और प्रतिनिधियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का केस दायर किया था। इस मामले में विधायक पवन कुमार यादव का नाम भी आरोपी के रूप में सामने आया था। धोखाधड़ी किया गया है विधायक और उनके जो सहयोगी थे उन लोगों के द्वारा। इस धोखाधड़ी के खिलाफ हमने कोर्ट में केस किया था मुंगेर कोतवाली में, जो बाद में कोर्ट उसको कॉग्निजेंस
नहीं लिया पुलिस के खिलाफ, तो मैंने हाई कोर्ट में अपना दरखास्त दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने हमको इंसाफ दिया है और उस इंसाफ में उन लोगों को फिर से नोटिस किया गया है कि आप इसका सघन जांच करके जो हुआ है निचली कोर्ट में वो नहीं मानते हुए उसको फिर से आदेश किया है। 2 करोड़ से ऊपर का आप इसने FIR किया और उनके सहयोगियों के साथ भी पुलिस उसको फाइनल फॉर्म सबमिट कर दी, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द लर्नेड कोर्ट बिलो ऑल्सो। अगेंस्ट दैट ऑर्डर द पिटिशनर हैज फाइल्ड a writ petition before this Honorable High Court, in which notices has been issued against the Pavan Jadhav, who is the MLA, and against the other respondent also. जांजगीर के जिला सेनानी और अग्निशमन कार्यालय में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 665 वॉलंटियर्स में से 331 ने प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वॉलंटियर्स को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण में DDRF, होमगार्ड, NCC कैडेट्स और कॉलेज छात्रों को नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और राहत कार्यों की जानकारी दी गई। बाढ़ में फंस जाते हैं और कुछ हो जाते हैं, जैसे हम लोग अभी सीखे हैं उसको कैसे निकालना है, उसका रहन सहन की व्यवस्था करना है। और जैसे किसी के घर में आग लग जाए, गैस में, हर घर में तो गैस होते हैं, तो उसको बचाने के लिए कुछ कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कर कर बोले, सिखाए गए, अच्छा से हम लोग सीखे हैं और उसको हम कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग है ये नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग की जा रही है। और कुछ माह पूर्व ही जांजगीर चांपा जिला को नागरिक सुरक्षा जिला डिक्लेयर किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में वॉलंटियर्स का नॉमिनेशन करवाया जा रहा था और पंजीकृत हमारे पास आवेदन आए थे। कुल 665 नॉमिनेशन हमको मिले जो स्वयं से स्वेच्छा से आपके सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं। उन सभी आवेदनों पर उसकी स्क्रूटनी की गई और जो उसमें 18 से 50 वर्ष का उसका एक लिमिटेशन था आयु सीमा। कोर्ट द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक दिवस पर पौड़ी जनपद के शिक्षकों ने मौन जुलूस निकाला है। मामले में जनपद शिक्षक संघ के जिला मंत्री विजेंद्र बिष्ट ने कहा कि आज शिक्षक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों का सम्मानित किया जाना था। वहीं सरकार के शिक्षक विरोधी रवैये के कारण आज शिक्षकों को अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कबीरधाम जिले के रक्से गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन 2 अनुसूचित जाति परिवारों के मकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण बताते हुए 20 अगस्त को बुलडोजर से ढहा दिया। इस कार्रवाई ने न सिर्फ ग्रामीणों को झकझोर दिया बल्कि पीड़ित परिवारों ने इसे राजनीतिक रंजिश और दबंगों के इशारे पर की गई मनमानी बताया। पीड़ितों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कानूनी तरीके से आवास का निर्माण करवा रहे थे, जिसका पूरा दस्तावेज उनके पास है। बावजूद इसके प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके अधूरे मकानों पर JCB चलवा दी। मैं प्रधानमंत्री आवास में घर बनात रहे हम और भाई और बहनी का ही मेरा घर बना दो कि बनाए हम भैया दादा तब और घर पूरा ढलाई लेवल तक पहुंच गई थे। फिर मोल पूरा तोड़ दी तो मन और तोड़ के चमड़ा मतलब वही दबा दऊ है कि गाँव वाले दबंग मन जेन जेन कर्मचारी आ रही से सब वेल मोल दबा दी से पूरा हाथ लग गई से ढकेल दी पूरा JCB में हमन दब गए हमन। छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज के प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना का आज हमने आयोजन किया। इस धरना का उद्देश्य था कि कवर्धा जिले के सासपुर लोहारा ब्लॉक में स्थित ग्राम रक्से में हमारे समाज के 2 घर के साथी रहते हैं, जिन्हें शासन के द्वारा प्रधानमंत्री जी की गारंटी के तहत प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया। उन्हें निर्माण के लिए 2 किस्त भी दे दी गई। निर्माण शुरू हो गया और छत लेवल तक निर्माण पहुंच गया। तब तक ना तो प्रशासन और ना ही पुलिस प्रशासन और ना ही ग्राम पंचायत के किसी भी प्रतिनिधि ने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन 20 अगस्त को अचानक इस राम कुमार खरे और निर्मला खरे, जो उनकी बहन है, वो विधवा महिला है, उनके घर को ग्राम पंचायत CO तहसीलदार ने पहुंचकर पुलिस को ले जाकर बुलडोजर चला के उसको पूरा तोड़ दिया।
मध्य प्रदेश के नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के एक घर में गोली चलने से महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया कि किन परिस्थितियों में गोली चली, इसकी जांच की जा रही है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक सूचना प्राप्त थी थाने पे कि किसी महिला करण में आपकी महिला को गोली लगी है। कल उसको जैसे परिजन हॉस्पिटल ले गए, जाके देखा तो वहाँ पे डेथ हो गई। तो घटना की विश्लेषण किया, अभी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।